आज मंत्री जी ने हमें कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता करने के लिए बुलाया था। तो जो मैन पावर का ठेका सरकार ने 30 अगस्त 2019 को समाप्त करने का निर्णय लिया था, उसके बाद कुछ कर्मचारी अभी भी विभाग के रोल पर नहीं किए गए थे, जो शर्तें पूरा नहीं करते थे। अब उन कर्मचारियों को भी शर्तों में ढील देकर जल्द ही ठेकेदारी से मुक्त करके विभाग के रोल पर रखने का मंत्री जी ने निर्णय लिया है। 25 अप्रैल को मंत्री जी के साथ बैठक हमारी हुई थी और उस बैठक में मंत्री जी ने हमें 50 लाख रुपए कोरोना से मौत होने पर विशेष आर्थिक राशि देने की बात कही थी और 4,000 रुपया जोखिम भत्ता देने की बात कही थी। वो आज भी अपनी उसी बात पर कायम है और उन्होंने ये कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और 50 लाख रुपए राशि आपको कोरोना से मौत होने पर दिलवाऊंगा और मृतक के आश्रित को नौकरी भी दिलवाने की मैं बात मुख्यमंत्री जी से करूंगा और 4,000 रुपया जोखिम भत्ता ये सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों को और फायर कर्मचारियों को जो जोखिम का काम करते हैं उनको हम देंगे। इसके अलावा जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं जो अनुबंधित आधार पर विभाग के रोल पर हैं, उनको 10 मेडिकल छुट्टी और 10 कैजुअल छुट्टी वो दी जाएंगी, उसका लाभ मिलेगा। और आज हरियाणा सरकार ने 15,000 रुपये जो सफाई कर्मचारियों का वेतन फिक्स किया था, उसमें अब कई जिलों में डीसी रेट अधिक 15,000 से हो गया है। तो ये फैसला लिया गया है कि इसका एग्जामिनेशन करके जहाँ पर डीसी रेट ज़्यादा है वो दिया जाएगा और जहाँ पर डीसी रेट कम है तो वहाँ पर 15,000 रुपये उनको लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो सफाई कर्मचारियों की पोस्ट है वो डिमिनेशन कैडर में थी, उसको डिमिनेशन कैडर से बाहर निकाल करके सफाई कर्मचारियों के, सफाई दरोगाओं के या अन्य जो कैडर हैं उनके पद सृजित किए जाएंगे। और अब सफाई कर्मचारियों की जो प्रमोशन है वो सफाई दरोगा के पद पर की जाएगी। ये हमारा आज फैसला यहाँ मंत्री जी के साथ हुआ है। इसके अलावा जो मार्केट कमेटी के फायर के कर्मचारी हैं जो रोल पर आने से वंचित रह गए थे, उनको भी जल्द विभाग के रोल पर करने का मंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया है। और इसके अलावा जो हमारे पालिका परिषद और निगमों में 3/4 क्लास के कर्मचारी कार्यरत हैं, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो माली है, बेलदार है, चाहे वो सहायक सफाई निरीक्षक है या अन्य पदों पर वो जो काम करते हैं, अभी सरकार का मन नहीं है कि उनको मतलब सफाई कर्मचारी, सीवरमैन या फायर कर्मचारियों की तरह ठेकेदारी से मुक्त करके विभाग के रोल पर उनको रखा जाए। तो इसको लेकर के सरकार का हमारा विरोध है। तो अब हम आने वाले समय में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अभी हम कोई भी बड़ा जो आंदोलन है वो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जनता को कोविड-19 से बचाने के लिए हमें जनता के लिए मेहनत करनी है। इसलिए हमने ये तय किया है कि हम 22 अगस्त से लगातार 20 सितंबर तक पूरे हरियाणा के सभी दफ्तरों में जाकर के 3/4 क्लास के जितने भी कर्मचारी हैं उनको संगठित करने का काम करेंगे, उनकी जिला स्तरीय कन्वेंशन करेंगे। और 20 सितंबर को हम रोहतक में एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन कच्चे पक्के जो 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं उनकी करेंगे। और इसके बाद 11 अक्टूबर को हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं का एक सेमिनार करेंगे और उस सेमिनार में हम आगामी आंदोलन का निर्णय लेंगे। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि एक विभाग में 2 तरीके की नीति नहीं चलेगी। जब सफाई कर्मचारियों को, जब सीवरमैनों को, फायर कर्मचारियों को विभाग के रोल पर सरकार रखने का फैसला कर सकती है, तो फिर इसी विभाग में अन्य जो 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं वो उनको ठेके में से निकाल करके विभाग के रोल पर क्यों नहीं किया जा रहा, इसको लेकर के हमारा सरकार का विरोध है।
ऐसी लगभग पूरे हरियाणा में अभी भी 2000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। उसका कारण है कि ठेकेदार जो हैं वो कर्मचारियों का वेतन बैंक से देने की बजाय नगद बांटते हैं और उन्होंने कई कई महीने का उनका गैप मेंटेन कर रखा है ताकि उनका ईएसआई ईपीएफ का पैसा उनके खाते में ना जमा करवाया जाए। और उस पैसे के गबन के लिए उन्होंने उन कर्मचारियों को, जो हरियाणा सरकार ने शर्तें तय की थी कि जो 24 मई 2018 को नौकरी में था, 30 अगस्त 2019 को नौकरी में है, उसको रोल पर रखेंगे। अब ये 24 मई को फैसला हुआ था और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ वो 30 अगस्त 2019 को हुआ। 18 महीने के अंतराल में ठेकेदारों ने कर्मचारियों के साथ में जो उनका ईएसआई ईपीएफ खाने के लिए जो उनके रिकॉर्ड को खराब किया, उसके कारण से ये कर्मचारी विभाग के रोल पर नहीं आए हैं। तो इसके लिए डायरेक्टर साहब ने और मंत्री साहब ने यह आश्वासन दिया है कि वो उनके लिए छूट दे करके उनको विभाग के रोल पर लाने का काम करेंगे।